हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं ज्योति। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे विंटर वेडिंग में होने वाली छोटी छोटी सी और कॉमन सी स्टाइलिंग मिस्टेक के बारे में। और अगर आप इस स्टाइलिंग मिस्टेक से बचकर अपने लुक को बहुत ही स्टाइलिश दिखाना चाहते हैं तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और कॉमन मिस्टेक हम ये कर जाते हैं कि कई बार स्टाइलिश दिखने के चक्कर में हम स्लीवलेस या स्पेगेटी स्लीव वाली इस तरह की ड्रेसेस पहन लेते हैं या बहुत ज्यादा टाइट इस तरह की ड्रेसेस पहन लेते हैं और कहीं ना कहीं वो हमें अनकंफर्टेबल कर देती है। और सोचिए, अगर आप ठंड में कांपने लग जाएंगे या ठंड में कांप रहे होंगे तो वो कहीं ना कहीं आपका जो चार्म है उसको खत्म कर देती है। और इसीलिए मैं यही कहूंगी कि जब भी विंटर वेडिंग में जाए तो आप अपने ड्रेस को अच्छे से कैरी करें और अपने वार्मथ और अपनी कंफर्ट दोनों को बैलेंस करके और उसको जरूर से कंसिडर कीजिएगा। सेकंड, ऐसी बहुत कॉमन सी और छोटी सी मिस्टेक हम ये कर जाते हैं कि जो भी हम अपना फुटवेयर पहनते हैं वो क्लोज टो का ना पहन के कई बार हम ओपन टोज का पहन लेते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कई लोगों को जो क्लोज टोज वाले जो फुटवेयर होते हैं वो नहीं कंफर्टेबल लगते, वो लोग नहीं पहन पाते, तो वो लोग ओपन वाला सैंडल या चप्पल इस तरह की कोई चीजें पहन लेते हैं और उसमें वो लोग उसके साथ सॉक्स कैरी करते हैं। तो जो सॉक्स आप पहनते हो साथ में वो सॉक्स इस तरह के कई बार हम उसमें प्रिंटेड वाले या किसी भी तरह के सॉक्स हम पहन लेते हैं कि नीचे पैरों में कौन दिखने वाला है, लेकिन ये बहुत ही गंदा दिखता है। उसकी जगह अगर आप चाहे तो अपने शूज के मैचिंग कलर के कोई सॉक्स पहन सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं पहन सकते तो आप इस तरह के न्यूड सॉक्स जो ऑलमोस्ट सबके पास होते हैं तो इस तरह के न्यूड सॉक्स आप पहनिए, वो आपके लुक को ज्यादा अच्छा दिखाएगा। थर्ड मिस्टेक हम ये करते हैं कि हमें ठंड लग रही होती है तो उसकी वजह से हमें लेयरिंग करनी बहुत ही जरूरी हो जाती है। तो हम ठंड से बचने के लिए कई बार कुछ भी पहन लेते हैं, कुछ ऐसे तैसे कार्डिगन पहन लेते हैं या कई लोग मैंने देखा है हुडी पहन लेते हैं। तो ये हुडी और इस तरह के कार्डिगन जो प्रिंटेड वाले इस तरह की चीजें बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। या कई लोग ओवर साइज स्टाइलिंग के चक्कर में ओवर साइज के जो कोट्स होते हैं वो पहन लेते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि आप अपने जो भी आउटफिट है उसको जैसे कॉम्प्लीमेंट करता हुआ कुछ भी लेयरिंग करिए, चाहे आप शॉल अच्छी सी लीजिए या फिर कोई कोट या केप पहनिए, तो वो आपको वार्मथ देगा और आपके लुक को बहुत ही स्टाइलिश दिखाएगा। अगली कॉमन मिस्टेक हम ये करते हैं कि जो हम अपने विंटर वेडिंग के आउटफिट है उसका जो फैब्रिक है उसको बहुत पतला वाला जैसे कि जॉर्जेट या शिफॉन उसका इनका चूज कर लेते हैं। तो वो सर्दियों की वजह से बहुत ही उसमें ठंड लगती है। तो मैं यही कहूंगी कि आप अपने जो भी आउटफिट का जो फैब्रिक है उसको थोड़ा सा रिच टोन में और थोड़ा सा मोटा उस तरह का होगा, जैसे वेलवेट सिल्क उस तरह के फैब्रिक आपको वार्मथ देंगे और आपको स्टाइलिश भी दिखा सकते हैं। फिफ्थ मिस्टेक हम ये कर जाते हैं कि जो विंटर वेडिंग के हमारे जो क्लोथ होते हैं एक तो बहुत ही डार्क कलर के हम चूज करते हैं और ऑलरेडी डार्क होने की वजह से उसमें एक चटकपन और ब्लिंगीपन ऑलरेडी होता ही है। और कई बार बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी और इस तरह की कोई डिटेलिंग वाले जो आउटफिट हम पहनते हैं और उसमें अगर हम लेयरिंग जो करते हैं वो भी हम उसी तरह का बहुत ज्यादा वर्क वाला या बहुत एम्ब्रॉयडरी या डिटेलिंग वाला कुछ पहन लेते हैं तो वो हमारे लुक को बहुत ही मैसी सा और बहुत ही गॉदी सा दिखाता है। तो आप अपने जो भी आउटफिट है उसको जैसे कि अगर आपने कोई आउटफिट उस तरह का पहन रखा है बहुत ही एम्ब्रॉयडरी और बहुत ही डिटेलिंग वाला, तो उसके साथ आप जो भी लेयरिंग कर रहे हैं जो जैसे कि जो कोई कोट पहन रहे हैं या कोई शॉल ले रहे हैं तो उसको प्लेन या सिंपल सा रखिए। और अगर जैसे आप अपनी साड़ी या अपना आउटफिट प्लेन या उस तरह का रख रहे हैं तो आप अपनी जो शॉल या अपना जो भी ऊपर आप लेयरिंग करने वाले जो जैकेट या केप है उसको बहुत ही मतलब जैसे एम्ब्रॉयडरी वाला या उस तरह की डिटेलिंग वाला उस तरह का रख सकते हैं। तो ये आपके लुक को बहुत ही ग्रेसफुल और रॉयल दिखाएगा।
अगली बहुत ही छोटी सी और कॉमन सी मिस्टेक हम मेकअप में कर जाते हैं। माना कि विंटर का जो मेकअप है वो ग्लॉसी और ड्यूई और रिच टोन वाला होता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ऑलरेडी जो आपका आउटफिट है वो बहुत ज़्यादा ब्लिंगी और बहुत ज़्यादा उसमें डिटेलिंग है, इस तरह का आप आउटफिट पहन रहे हैं, तो उसमें जो आपका मेकअप है वो अगर आप डार्क और बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी और ऐसा रख लेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लुक को एकदम मैसी कर देगा। तो आप अपना जो मेकअप है उसको थोड़ा सा सटल रखेंगे तो वो आपके लुक में बैलेंस लेके आएगा। तो आप मेकअप में ये चीजें ध्यान रखिए। और अगर आपका आउटफिट थोड़ा सा सटल डाउन है तो आप अपने मेकअप में थोड़ा सा रिच टोन्स और डार्क बोल्ड लिप्स या बोल्ड आईज इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये आपके लुक को बहुत ही एलिगेंट दिखाएगा। अगली जो मिस्टेक है जाने अनजाने में कई बार हम कर जाते हैं और मैंने कई लोगों को भी ये मिस्टेक करते हुए देखा है। क्योंकि जब शादी में हम लोगों को ठंड लगती है तो हम शॉल कैरी करके लिए गए होते हैं। जब गए होते हैं तब तो बहुत स्टाइल से ऐसे लेके जाते हैं, लेकिन ठंड लगने के बाद हम उसको जैसे तैसे किसी भी तरह से ओढ़ लेते हैं। तो प्लीज ऐसा ना करें और उसकी जगह आप उसको स्टाइल से कुछ अच्छी तरह से कैरी करिए, तो वो आपके लुक को एक ग्रेसफुल और एलिगेंट सा दिखाएगा। मोस्टली कॉमन सी मिस्टेक हमसे ये होती है कि हमारे पास कुछ अच्छी सी हैवी सी और एम्ब्रॉयडरी वाली और इस तरह की कुछ आउटफिट है या उस तरह की कोई साड़ी है, तो हम उसको वेडिंग में कैरी कर लेते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि इंस्टेड अगर आपकी खुद की शादी है तभी आप इस तरह की ड्रेसेस पहनिए। अगर आप गेस्ट है या फिर अगर आप रिश्तेदार है तो जो आपका आउटफिट है उसको थोड़ा सा सटल रखेंगे तो वो आपके लुक को बैलेंस्ड और अच्छा सा दिखाएगा। ये वाली जो मिस्टेक है मोस्टली काफी सारे लोग करते हैं। लोग सोचते हैं कि हमारे पास ज्वेलरी है तो हम वेडिंग में नहीं पहनेंगे तो हम कब पहनेंगे। इस तरह से करके लोग अपने आप को बहुत ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं और वो कहीं ना कहीं आपके लुक को बहुत ज्यादा मैसी कर देता है। तो अगर आप ज्वेलरी पहनने के बहुत शौकीन हैं तब भी आप अपनी जो आउटफिट है उसके साथ थोड़ा सा बैलेंस बना के ज्वेलरी पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। और अगर जैसे कि आप चोकर पहन रहे हैं तो सिंपल से स्टड पहनिए, उसके साथ बहुत बड़े बड़े इयरिंग और बहुत बड़ा बड़ा नेकलेस, वो ट्रेंड अब नहीं है या वो अच्छा भी नहीं दिखता है। और अगर आप जैसे बड़े बड़े इयररिंग्स पहन रहे हैं तो गले में कुछ नहीं पहनिए और स्टड और टीका पहन सकते हैं। और कई लोगों को चूड़ियां बहुत पहनने का शौक है, वो दोनों हाथों में भर भर के चूड़ियां पहन लेते हैं, वो भी थोड़ा सा अजीब दिखता है। तो आप उसकी जगह सिंगल सिंगल कोई अच्छा सा कड़ा पहन सकते हैं या फिर एक ही हाथ में बहुत सारे जो कड़े हैं उसको स्टैक करके 3-4 कड़े आप स्टैक करके पहन सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप अपनी जो एक्सेसरीज है उसको थोड़ा सा बैलेंस करके अपने लुक को बहुत ही ग्रेसफुल दिखा सकते हैं। ये वाला मिस्टेक भी हम लोग बहुत बार करते हैं क्योंकि विंटर वेडिंग के जो जनरली आउटफिट होते हैं उनके जो गले होते हैं या तो वो हाई नेक होते हैं या फिर क्लोज नेक लाइन होती है। तो उस नेक लाइन के साथ अगर आप अपनी जो हेयर है उनको ओपन हेयर रखेंगे तो वो थोड़ा सा मैसी हो जाता है। इंस्टेड आप अपने जो हेयर्स है जैसे कि आपको ओपन हेयर ही रखने हैं तो आप उसको पीछे करके थोड़ा सा अगर कुछ टक करेंगे या उसमें उसको एक्सरसाइज करेंगे तो वो अच्छा लगेगा। और अगर आप हाई बन लो बन इस तरह के स्लीक बन बनाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। और आप बन भी नहीं बनाना चाहते और आप बाल खुले भी नहीं रखना चाहते तो आप हाई पोनी जैसे बना सकते हैं, वो भी आपके लुक को बहुत अच्छा दिखाएगा। तो ये थे विंटर वेडिंग में होने वाले स्टाइलिंग के छोटे छोटे से और कॉमन से मिस्टेक जो जाने अनजाने में हम लोग कर जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए जरा से भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही हो तो प्लीज इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल बटन को हिट कीजिएगा ताकि आगे जो भी आने वाली वीडियोस है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए स्टे स्टाइलिस्ट एंड अपडेट योर स्टाइल विद माय ऑथेंटिक स्टाइल। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।